हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 3 की। जी हाँ, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। आई होप आपने सब ने देख लिया होगा। अभी हम लोग 14 क्वेश्चन को करने वाले हैं। और 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 14 क्वेश्चन में कह रहा है बहुत इजी काम है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना है भाई। पहला मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, पहला को 5 6 -1 7 एंड दूसरा है 2 3 1 4। ये दोनों मल्टीप्लाई करके बराबर नहीं आना चाहिए, है ना। तो बराबर नहीं आना चाहिए, तो देखते हैं बराबर आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करने आता है आपको। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या सिखाया गया है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। अगर इसका पहले वाले का, ठीक है ना, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर हो जाए, है ना, तो नया जो ऑर्डर बनता है यानी उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो सकता है ना। मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा और होगा तो नया कैसा बनेगा, 2/2 का बनेगा। तो सिंपल सा कहानी है इसमें, ठीक है ना। क्या होगा भाई, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है ना। तो 5 दूना हो जाएगा 10 प्लस बीच में 3 एकम -3 हो जाएगा, यहाँ पे डन हो गया। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 5 एकम 5 हो गया प्लस 4 एकम 4, वो भी माइनस में, ठीक है ना। देन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या आप लोग भी करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, है ना। दूसरा रो पहला कॉलम पढ़ाया जा चुका है आपको, 6 दूना 12 हो जाएगा। देन प्लस 7 या 21 हो गया। देन 6 एकम 6 हो गया, है ना, प्लस 7 चौके 28 हो गया। डन है, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल नहीं होगा। देखिए किस वाले के, पहला रो पहला कॉलम 5 दूना 10 6 एकम 6, पहला रो दूसरा कॉलम 2 एकम -2 प्लस 7 एकम 7, ठीक है ना। फिर होगा 3 को इससे 5 दिया 15, ठीक है ना, प्लस 6 चौके 24, हाँ। और फिर 3 एकम -3 और प्लस 7 चौके 28। ये बात हो रहा है ना। अभी क्या है आगे, आगे देखिए तो क्या करेंगे भाई, इसमें जोड़ घटाव कर दें। यही तो है, जोड़ घटाव तो है ना। तो देखिए क्या होगा, 10 में से 3 घटा 7, है ना। 2 1 3 2 1 3, 5 में से 4 घटा 1, और यहाँ पे कर देंगे भाई 34 34, नहीं हो जाएगा। अब चेक कीजिए तो ये दोनों बराबर ना है, 10 6 16 एकदम बराबर नहीं, पहले ही तो ख़त्म हो गया कहानी। फिर 5 4 9 और 3 39, फिर भाई यहाँ पे 25, दोनों बराबर कहाँ है, यहाँ 7 है तो यहाँ 16, यहाँ 1 है तो यहाँ 5, यहाँ 33 है तो यहाँ 39, 34 तो 25, दोनों बराबर नहीं है, यानी प्रूव हो गया। ये हो गया प्रूव आपका, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन दूसरा वाला है ना। दूसरा वाला सेम क्वेश्चन है तो डायरेक्ट वही करना चाहें हम लोग, है ना, वही कर देते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग करना चाहें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देखिए मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, है ना। तो पहला रो पहला कॉलम, तो क्या आएगा बताइए, पहला रो पहला कॉलम, है ना, 1 एकम -1 प्लस बीच में फिर ये वाला 2 0 से इंटू होगा 0 प्लस 3 दूना 6, डन है। पहला रो दूसरा कॉलम, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, है ना, दूसरा कॉलम इससे, तो क्या आएगा बताइए तो यहाँ पे भाई। तो भाई अगर 1 एकम 1 हो जाएगा प्लस 2 एकम -2 होगा यहाँ पे बीच में, 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। फिर पहला रो तीसरा कॉलम 1 0 0 प्लस 2 एकम 2 और 4 तिया 12, ये मल्टीप्लाई करके होगा। दूसरा में देखिएगा भाई 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा, नहीं, फिर यहाँ पे 0 हो गया, 1 एकम -1 हो गया यहाँ पे, और फिर 0 को 3 से इंटू करें तो 0, फिर 0 को 0 से इंटू करें तो 0 प्लस 1 को 1 से इंटू करें तो 1 प्लस 4 को 0 से इंटू करें तो 0। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर में हमको देखना है पहला यहाँ पे इससे, है ना, तीसरा रो पहला कॉलम, हाँ तीसरा रो पहला कॉलम। तो तीसरा रो पहला कॉलम क्या होगा बताइए तो, तीसरा रो पहला कॉलम, तो जैसे तीसरा रो पहला कॉलम है 1 एकम -1, ठीक है ना, प्लस 1 0 0 प्लस 2 0 0, 1 एकम 1 प्लस 1 एकम -1 और 3 0 0, 1 0 0 प्लस 1 एकम 1 प्लस 4 0 0। यहाँ पे आया, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया गया तो आ गया।
अब मैं क्या करने वाला हूँ सेकंड नंबर में, है ना, सेकंड नंबर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा भाई, देख लेते हैं, है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ आ गया। अब इसने कहा कि ये दोनों बराबर नहीं है, किस वाले के भाई, तो किस वाले के, इस वाले के ना। ये करेंगे सेम काम यहाँ पे, है ना, कर लें तो कर लीजिए। एक एकम माइनस एक प्लस एक को देखिए, ये वाला 1 को 0 से किया, है ना, 0 प्लस ये वाला 0 से 1 से किया तो 0 नहीं, फिर 2 एकम माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक एकम 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस फिर 0 को 1 से किया तो 0, देन 1 3 बन जाए माइनस 3, ठीक है ना, प्लस यहाँ 1 0 0 और नीचे में भी 0 है, आगे में कुछ भी रहे नीचे में 0 हो जाएगा नहीं, ठीक है ना। अगला जो स्टेप है वो क्या होगा, इस वाला इससे, फिर वही काम सेम, ये वाला इससे, फिर इससे, फिर इससे, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और यहाँ बढ़ते जाएंगे इस तरह से, है ना। तो पहले 1 0 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इससे होगा, फिर 1 बन जा 1 हो जाएगा, फिर 1 2 0 0 हो जाएगा, प्लस एक एकम माइनस 1 होगा यहाँ पे, और देन 1 1 जा 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 3 0 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, क्योंकि यहाँ 0 है दोनों में, दोनों मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। थर्ड नंबर जो है आपका, ठीक है ना, वो ये वाला इससे होगा, ठीक है ना। 2 एकम प्लस 2 हो जाएगा, 3 0 0, 4 एकम 4 हो गया यहाँ पे, फिर 2 दूना 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 4 एकम 4 हो जाएगा यहाँ पे, 3 दूना 6, है ना, प्लस 3 0 0, 4 0 0, ये हो गया। अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, क्या देखने वाले हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो बराबर नहीं है, हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, 6 में से 1 घटा दिया तो बच गया 5, 9 9 1 10, 10 में 2 घटा गया बचा 8, 12 2 14 हो जाएगा नहीं, ठीक है ना। 0 0 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे +1 -1 कट के 0, और यहाँ पे 1, ये हो गया। ये दोनों बराबर नहीं है, कैसे नहीं है भाई, यहाँ -1 देखिए नहीं है, यहाँ पे 2 में से 1 घटा तो -1, यहाँ पे -3, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा कट के 0, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 4 2 6, यहाँ हो गया 4 4 8, 8 3 11, और यहाँ पे 6, दोनों ही बराबर नहीं है, चेक कर लीजिए। ये 5 है तो यहाँ है -1, ठीक है ना, बराबर ये नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, सिंपल सा काम है आपको करना, है ना। सो अगला क्वेश्चन पे देख लेते हैं जो कि है 15 नंबर। अब देख लेंगे ये क्वेश्चन नंबर 15, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, a का स्क्वायर -5a + 6i, है ना, a का स्क्वायर -5a + 6i, ये है आपके पास। a दिया हुआ है ना, a जब दिया हुआ है, जब a दिया हुआ तो हम काम करेंगे a का स्क्वायर, हमको a का स्क्वायर चाहिए तो मैं a को a से इंटू कर दूं, तो यही तो a का स्क्वायर बनेगा, है ना। तो a क्या है, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और इसको इंटू करना है 2 2 1 से, 0 1 -1 1 3 0, मल्टीप्लाई करने आता है, अभी सिखाया गया, है ना। पहला रो पहले कॉलम से 2 दूना 4 हो गया, प्लस 2 0 0 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम से 2 0 0, 0 में 1 जो मल्टीप्लाई करेंगे 0, और प्लस माइनस -1, फिर 2, ये देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 3 0 0 और 1 0 0, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना, ठीक है ना। अब क्या है, आगे भी तो है, अकेला नहीं ना है, इसको इससे कर दें, 2 दूना 4 प्लस 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 0 0 प्लस 1 एकम 1 3 एकम -3। अब आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कर रहा हूँ, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, है ना, प्लस 0 3 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है ना। देन आगे ये वाला पहले से, फिर सेकंड से, थर्ड से, यहाँ यहाँ और यहाँ, है ना। तो 1 2 एकम 2 प्लस 2 1 जा -2, ठीक है ना, फिर प्लस 0 1 जा 0, 1 0 को इंटू करते तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, 1 0 0, ठीक है ना। 1 1 जा 1 हो जाएगा, 3 1 जा -3 हो जाएगा, एंड 0 को इंटू कर देंगे 0 से तो 0। अगला जो स्टेप है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सिंपल सा काम है, ठीक है ना। आपके हिसाब से, किसी के हिसाब से 4 1 मिल के 5 बन जाएगा, 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 में से 2 कट गया,
0 बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा भाई 2 आएगा नहीं, यहाँ पे 3 2 5 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा -2। ये हो गया आपका a का स्क्वायर। क्या हो गया भाई? a का स्क्वायर। डन है। ये a का स्क्वायर मिल गया आपको। अगर a का स्क्वायर मिल गया तो हमको करना है a का स्क्वायर -5a + 6i, यही ना फाइंड करना है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे भाई, निकाल लीजिए यहाँ पे, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए हमको कि a का स्क्वायर -5a + 6i का वैल्यू क्या होगा। तो a का स्क्वायर का वैल्यू तो निकल चुका 590 -1 -2 -1 2 5 -2, और उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं माइनस करेंगे 5a का वैल्यू क्या है 2 2 1 0 1 -1 3 1 3 0। क्या होगा भाई 130 130, और उसके बाद +6i। i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i 2 तरह के होते हैं, ठीक ना। एक सेकंड ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर मतलब 1001, एक होते हैं थर्ड ऑर्डर के जो 100 010 001। आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये भी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। तो आई होप उसको भी आपने देखा होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं भाई क्या करना है आपको। देखिए तो यहाँ पे यही वैल्यू चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए ये। अब ये वैल्यू चाहिए तो कोई बड़ी बात तो है नहीं ये वैल्यू निकालना, क्यों? अगर आप प्रोसेस से करें तो 5 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, -2 आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। 0 आएगा, माइनस आएगा, -2 आएगा, ठीक है ना। -5 को इससे इंटू करने, 5 2 10, 5 0 0, 5 1 5, नहीं ये हो गया 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5 -5 और 0। यहाँ क्या होगा 6 इंटू करने, 6 0 0 0 6 0 0 0 6 1 6, ठीक है ना। अभी हम क्या है कि पहला है ना, देखिए ये सब जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। अब ये देख के है यहाँ माइनस भी है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना भाई। क्या किया जाए, ये 5 को लिया जाए, प्लस माइनस -10 लिया जाए, अब प्लस 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 6 लिया जाए। डन है, ठीक है ना। देन अगला वाला है -1 है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर प्लस माइनस -0 और प्लस 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 0, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब प्लस माइनस -5, अब प्लस 6 0 0, है ना। देन यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। -10 आ जाएगा, अब प्लस में 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फिर -2 आएगा यहाँ पे, प्लस देखिए प्लस माइनस -5 आएगा, और फिर यहाँ तो क्या है भाई 6 है यहाँ पे, है ना। देन 5, ठीक है ना, प्लस माइनस -15, अब प्लस यहाँ तो 0 आने वाला है, ठीक है ना। देन अगला स्टेप क्या होगा 0 यहाँ से, अब -5 यहाँ से, अब प्लस 0 यहाँ से, ठीक है ना। देन -1 प्लस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस 5 1 5, अब प्लस 0। देन होगा -2, ठीक है ना, प्लस माइनस, और ये तो 0 है, 0 को तो वैल्यू है नहीं है, प्लस 6 कम 6, ये हो गया। अब सिंपल तो काम है, सिंपल काम है भाई। कैसे काम है सिंपल है, देखिए तो क्या करना है आपको करना क्या है कि इसका सोल्यूशन लाना है। तो सोल्यूशन लाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। 6 5 11, 11 में से 10 घटा बचा 1, यहाँ पे तो -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -5 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 5 2 7, माइनस माइनस प्लस, 7 में से 6 घटा -1, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ कितना होगा 5 में से 2 घट गया, ठीक है ना। माइनस बड़ा मान है तो -3, 15 में से 5 घटा, बड़ा मान माइनस में है -10, ठीक है ना। 6 में से 2 घटा, बताइए तो क्या होगा भाई 4, नहीं तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू जो a का स्क्वायर -5a प्लस 6i का वैल्यू आ रहा है, जो कि आपका ये है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो है नहीं, बात समझ में आ गई है। आगे क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। तो अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है a दिया हुआ है, प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। अब इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है ना। तो अगर a का क्यूब चाहिए तो पहले a का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। तो a का स्क्वायर निकाल लें,
ए को ए से इंटू कर दें तो ए का स्क्वायर निकल जाएगा 102,020,213, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको खुद से इंटू करना ना है, 2,020,213। अभी क्या है कि पहला रो पहला कॉलम, ठीक है ना, आपने समझ चुके हैं। तो भाई 1 1 जब 1 प्लस 0 को 0 से इंटू के 0 प्लस 2 दूना कितना होगा 4। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 0 0 2 0 0 और 2 0 0। पहला रो तीसरा कॉलम 2 एकम 2 1 0 0 3 दूना 6, ठीक है ना। देन अगला स्टेप क्या है भाई आपका, ये वाला पहले से 0 पहला हो जाएगा 2 0 0, फिर 2 एकम 2, फिर 0 0 0 2 दूना 4 1 0 0, ठीक है ना। फिर 2 0 0 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ठीक है ना। देन अगला स्टेप जो होगा वो इससे पहला को है ना, 2 एकम 2 प्लस 0 0 0 3 दूना 6 2 0 0 फिर 0 और फिर 0 नहीं, 3 को भी 0 से इंटू करेंगे 0 हो जाएगा। 2 दूना 4 1 0 0 3 3 9। ये आपका ए का स्क्वायर आ गया है ना। ए का स्क्वायर अगर चेक कर लेते हैं हम लोग, ए का स्क्वायर देख लेते हैं तो क्या आता है भाई, 4 1 5 2 यहाँ पे 6 2 8, यहाँ देखिएगा तो 0, यहाँ देखिएगा तो 4, यहाँ देखिएगा तो फिर से 0, यहाँ देखिएगा 6 2 8, ठीक है ना, 3 2 5 और यहाँ पे 9 4 13। ये ए का स्क्वायर आ गया। अभी आपको ए का क्यूब लाना है ना, ए का क्यूब लाना है ना। तो ए का क्यूब लाएंगे हम लोग यहाँ पे, मान लो तो ए का क्यूब लाते हैं भाई, ए का क्यूब, ठीक है ना। तो ए का क्यूब क्या, ए के स्क्वायर से ए को इंटू कर दें तो ए का क्यूब आ जाएगा, है ना। तो ए का स्क्वायर क्या आया, 5 आया 2 आया 8 आया, है ना। 0 4 0 8 5 और 13, उसको ए से इंटू करना। ए क्या है आपका 102, ठीक है ना, 0 2 0 2 1 और 3, ठीक है ना। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई का सेम फिर प्रोसेस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, सेम प्रोसेस एकदम लगा सकते हैं। जैसा सेम प्रोसेस होता है आप लगाइए, ठीक है ना, सिंपल सा। इसको इससे इंटू कर दें, 5 एकम 5 प्लस 0 0 0 8 दूना 16, फिर इसको इससे 5 0 0 2 0 0 8 0 0, फिर 5 दूना 10 1 0 0 8 या 24, ठीक है ना। देन पहला दूसरा रो पहला कॉलम 2 एकम 2 4 0 0 5 दूना 10, ठीक है ना, 2 0 0 4 दूना 8 5 0 0। देख रहे हैं भाई, ये इससे इंटू हो रहा है, ये इससे इंटू हो रहा है। 2 दूना 4, ठीक है ना, प्लस 4 एकम 4 प्लस 5 दिया 15, ठीक है ना। फिर 8 एकम 8, देखिए यहाँ पे प्लस 0 0 0 प्लस 13 दूना 26, फिर 8 0 0 प्लस 0 2 को 2 से इंटू किया 0, 13 को 0 से इंटू किया 0, फिर 8 दूना 16 प्लस 1 0 0 और 13 39, ठीक है ना। अब क्या है, सबको क्या किया जाए भाई, जोड़ दिया जाए, है ना। जोड़ूँ तो जोड़ देता हूँ भाई, यहाँ पे ए का क्यूब है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ पे समझ में आ रहा है। 16 5 कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना, 0 0 0 और 24 10 34 हो जाएगा। यहाँ 10 2 12, यहाँ 8 और यहाँ कितना है भाई, तो 4 4 8, ठीक है ना। और 15 8 कितना होगा भाई आपका 23, नहीं, ठीक है ना, तो 23 हो जाएगा। यहाँ पे 26 और 8 कितना होगा, 4 उधर 30 हुआ और 4 34, नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 9 और 6 15 के 5 हर 1 3 1 4 1 5 55, ठीक है ना। ये ए का क्यूब आया। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे कि बताइए हमको ए का क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर, क्या पूछा है आपसे, ए का क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 7a, है ना। ए का क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 7a, ए का क्यूब भाई क्या बोला आपसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i क्या होना चाहिए, 0, यही ना है,
ठीक है ना। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, -6a का स्क्वायर प्लस 7a, -6a का स्क्वायर यस प्लस 7a प्लस 2y बराबर 0 आना चाहिए, नहीं यही पूछा आपसे, ठीक है ना। -6a का स्क्वायर है यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है। अभी आपके पास जितने भी वैल्यू हैं सबका वैल्यू दिया हुआ नहीं दिया हुआ है सबका वैल्यू, चलिए सबका वैल्यू देख लेते हैं भाई, यहाँ पे छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना, और सबका वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो आपके पास a का स्क्वायर का वैल्यू भी है ना। यहाँ पे क्या है भाई, आपके पास क्या क्या है, a क्यूब का वैल्यू है, यस है आपके पास, 21 है, 12 है, 34 है, 0 है, 8 है, 0 है, 34 है, 23 है और 55 है। -6 a का स्क्वायर भी आपके पास है, a का स्क्वायर यही ना है, देखिए ना a का स्क्वायर यही तो है, ये देखिए दोनों बात बराबर है, 5 2 8 हो गया, 0 4 0 हो गया और 8 5 13 हो गया। और यहाँ पे प्लस में 7a का वैल्यू लाना है, तो a का वैल्यू भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर से a से इंटू क्या है 102 020213 अब प्लस में 2i क्या होता है 100 010 001 यही तो होता है i। अब हमको ना इसको काम करना है कि इसका वैल्यू पूरा जोड़ के कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए ना, ये ठीक है ना 0। तो कर लेते हैं भाई काम, देखिए तो यहाँ पे, ठीक है ना, करते हैं काम, यहाँ पे देख के चलते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ तो क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अगला स्टेप, ठीक है ना, ये 21 है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा एक काम कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 6 5 30 -30 कर लिया जाए डायरेक्ट, प्लस 7 कम 7 प्लस 7 किया जाए। यहाँ पे देखिए 0 लिया, प्लस माइनस माइनस 6 को 0 से इंटू किया तो 0 प्लस 7 0 0, ठीक है ना। फिर 34 है यहाँ पे, डन, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, देखिए ये माइनस ये प्लस मिल के माइनस, 8 6 के 48 है ना, 8 6 के 48 48 8 6 48 तो 48 बन गया। और देन इस वाला क्या, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आ रहा है ना, ये तो भूल जा रहा हूँ ना, ठीक है ना, प्लस 2 एकम 2 है यहाँ पे, प्लस 2 है यहाँ पे भाई 2 है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे 2 0 0 ही है और यहाँ पे 2 0 0, पहले यहाँ पे कर लिया जाए 7 दूना 14 प्लस में 14 और फिर यहाँ पे 2 0 0, ठीक है ना। देन आपको यहाँ पे 12 है, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12 है, ठीक है ना। फिर 7 0, देखिए ये वाला इससे 7 0 0 और फिर ये वाला इससे 2 0 0, डन है। देन 8 को आपको करना है, देखिए ये 8 ये वाला पार्ट तो ये वाला होगा, तो माइनस प्लस माइनस 6 चौके 24 फिर 7 दूना 14, ठीक है ना, और ये वाला इससे 2 एकम 2, ठीक है ना। देन 23 है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 6 5 30 हो जाएगा माइनस में वो भी, ठीक है ना, और यहाँ पे 7 इसको 7 एकम 7, ठीक है ना, प्लस 2 0 0, डन है। देन अगला स्टेप जो है आपके पास, ठीक है ना, इसी से करते हैं, 34 है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 8 6 48 है ना, फिर यहाँ पे इस वाला इससे 7 2 14 प्लस में वो भी, ठीक है ना, एंड 2 0 0, डन है। देन यहाँ पे 0 आ गया, 6 0 0 आ गया, ठीक है ना, 7 0 0 आ गया, नहीं 7 को 0 से इंटू करेंगे 7 0 हो जाएगा और 2 को 0 से इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देन 55 यहाँ पे है, चेक कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस और 36 जा, ठीक ना, 68 है ना, 78 होता है ना, ठीक है ना, 6 18 1 6 6 6 7, ठीक है ना, और देन 7 या 21 होता है 21, देन 2 एकम 2 हो जाएगा, हो गया। अब हम चेक करते हैं, देखिए तो आप लोग खुद चेक कीजिएगा, 21 प्लस में 7 प्लस में 2 7 2 9 21 9 21 और 9 21 और 9 जुड़ के 30 और 30 प्लस में 30 माइनस में कट गया 0 माइनस प्लस 12 कट गया, ठीक है ना। यहाँ 4 4 8 3 1 4 48 प्लस में 48 माइनस में कट गया, ठीक है ना। यहाँ चेक कीजिए तो पूरा मान 0 है, यहाँ 24 माइनस में 14 8
कितना हो जाएगा भाई 22, 22 और 2 24, ये भी कट के 0, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए, दोनों को जोड़ के 48 और ये दोनों कट के 0। यहाँ चेक कीजिए 23 7 30, 30 और 30 प्लस में माइनस में कट गया। यहाँ चेक कीजिएगा 55 और 21, देखिए तो 55 21 और 2 जुड़ के कितना होगा 5 2 7 1 8, ठीक है ना। अब 5 2 7 78 प्लस में और 1 माइनस में, ये दोनों भी कट गया। तो कट के क्या आ गया भाई, यहाँ भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 मैट्रिक्स है, यानी इसका मान मान नहीं, इसका वैल्यू तो लाना है, क्या 0 लाना है, तो पूरा मान तो 0 हो गया, मैट्रिक्स 0 हो गया, आंसर हो गया आपका प्रूफ, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। आगे देख लेते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम से, ठीक है ना, रिलेटेड है ये। बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है ना, चाहे बीएससी भी हो गया, चाहे वो सीबीएसई हो गया, या कोई अदर बोर्ड एग्ज़ाम हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखेंगे अगर ए दिया हुआ है और आई दिया हुआ है तो आपको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, जिसके लिए ए का स्क्वायर के ए माइनस 2i है। अब ए का स्क्वायर चाहिए, तो ए का स्क्वायर निकालने के लिए आपको आता है कि ए से ए इंटू करेंगे, ठीक है ना। बच्चे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको कहते हैं, ठीक है ना, 3 4 -2 -2, डन है। अभी क्या ए का स्क्वायर निकालेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा, इसको पहले से करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा -8, डन। फिर 3 2 जा -6 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, ठीक है, 4 तिया 12 प्लस 4 दूना 8, वो भी माइनस में, क्योंकि ये माइनस में, 4 दूना -8, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4। यहाँ चेक कीजिएगा कि ए का जो स्क्वायर आया है वो आया है 9 में से 8 घटा 1, 12 में से 8 घटा 4, ठीक है ना, 6 में से 4 घट गया -2 और 8 में 4 घट गया -4, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास ए का स्क्वायर। आपसे पूछा कि बताइए बाबू, जब के का वैल्यू क्या होगा, जब ए का स्क्वायर के ए 2i है, आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता ही है, तो आपने क्या पूछा है वहाँ पे आपसे, भाई ए का स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो है ए का स्क्वायर बराबर के ए -2i, तो आपको के का वैल्यू निकालना है। तो ए का स्क्वायर है आपके पास, यहाँ पे दिया हुआ है 1 4 -2 -4 बराबर के ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू भी दिया हुआ है आपके पास 3 4 -2 -2i, आई का वैल्यू क्या 1 0 0 1। अगर ना भी दिया रहता 2/2 का मैट्रिक्स है तो आपको 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, जो कि 1 0 0 1 होता है ना। इतना तो आपके पास अकल है, तो अगर अकल है तो आगे देख लीजिएगा, उस अकल का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, हम सिंपली काम करने वाले हैं। और सिंपली काम क्या करने वाले हैं भाई, देखिए तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे अगला देखिए प्रोसेस ना है आपका, आगे चाहे तो बहुत लंबा ले सकते हैं, नहीं तो बहुत छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1 दिख रहा है आपको, 1 किसके बराबर होगा, इसको इससे इंटू कर देंगे, 3 1 3 के, चूँकि पहला है ना a11, तो यहाँ भी a11 जुड़ेगा सामने या इक्वल होगा, फिर -2 1 2, डन हो गया। यहाँ 1 दिख रहा है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 2 बन जाएगा बराबर 3 के। आपको सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 1, तो के का कितना वैल्यू हो गया भाई 1। कोई दिक्कत, क्योंकि आपको यहाँ पे और सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी निकालिएगा आप सेम वैल्यू आएगा। देखिए एक और काम कर लेते हैं, -2 बराबर, ठीक है ना, के 1 जा -2 के, नहीं हो जाएगा, और 2 0 0। अभी अकल है, माइनस माइनस कटा, 2 से 2 कट के 1, के का वैल्यू हो गया 1, है ना, ठीक है। तो किसी से भी निकाल लीजिएगा, वैल्यू आपका सेम आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। आगे देखें, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना भाई, तो 18 है ना। तो 18 में क्या पूछा आपसे, ए बोला है आपको एंड आई दे दिया है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना। सो आपसे पूछा है कि आई प्लस ए जो है ना वो बराबर है आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा के। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम निकालना चाहेंगे आई प्लस ए निकालेंगे। तो आई प्लस ए होता क्या, आई क्या 1 0 0 1, अब प्लस ए क्या है भाई आपके पास 0 है, -tan अल्फ़ा/2 है,
फिर यहाँ पे tan अल्फ़ा बाई 2 है और यहाँ पे क्या है 0 है। अभी आप 1 को 0 से जोड़ दीजिए तो भाई 1 ही आएगा, 0 को माइनस tan अल्फ़ा से जोड़िए तो tan अल्फ़ा बाई 2 ही आएगा, और 0 को tan अल्फ़ा बाई 2 से जोड़िए तो tan अल्फ़ा बाई 2 ही आएगा, और यहाँ 1 को 0 से जोड़िए तो 1 आएगा। ये आया i प्लस a, ठीक है। देन आपको निकालना है i माइनस ए। क्या निकालना है? i माइनस ए, उसको इंटू करना है इससे, तो i माइनस ए निकालिए, i माइनस ए निकाल दीजिए भाई। तो i माइनस ए निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। i का वैल्यू 1001 और a का वैल्यू माइनस में है यहाँ पे कितना है? a का वैल्यू कितना है? 0 है, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 है, फिर tan अल्फ़ा बाई 2 है, और फिर क्या है? 0 है ना। अभी क्या है कि आपने करना क्या है यहाँ पे आपने करना है कि माइनस कर देना है ना, i माइनस ए, डन। तो 1 में से 0 घटा 1, 0 में से माइनस ये प्लस है ना, tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस में हो जाएगा, और 0 में से प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा भाई, है ना, अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे ये हटा दीजिए प्लस, समझ लेंगे प्लस ही है। 1 में से घटाया 0 तो 1 ही आया। ये आ गया है आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा, ये i माइनस ए, और ये आया i प्लस ए। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है ना, कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि i माइनस ए को जब आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, साइन अल्फ़ा एंड फिर से कॉस अल्फ़ा, तो आपका जो वैल्यू हो जाए ना, वो वैल्यू हो जाए i प्लस ए, है ना। ये आपका LHS दे चुका है, मैं RHS को ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैं RHS को लेके LHS प्रूव कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपसे एक बात तो है कि भाई i माइनस ए का जो वैल्यू है वो क्या है? i माइनस ए का वैल्यू क्या है भाई? i माइनस ए का जो वैल्यू है वो है 1 tan अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और 1, और यहाँ पे इंटू हो रहा है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है बताइए तो आप? मल्टीप्लाई करने के लिए पहले को इससे इंटू करते हैं, तो कॉस बन जा कॉस अल्फ़ा प्लस 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 यहाँ पे साइन अल्फ़ा इंटू टैन अल्फ़ा बाई 2, पहले को दूसरे से करते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन बन जाए साइन अल्फ़ा, फिर प्लस 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 यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे टैन अल्फ़ा बाई 2, डन है। देन अगला स्टेप, पहला वाला दूसरा वाला पहले से होगा नहीं, मल्टीप्लाई ऐसे ना होता है भाई। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? इसी तरह किया जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा को पहले से करें, प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फ़ा, फिर यहाँ पे टैन अल्फ़ा बाई 2, प्लस 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 यहाँ पे साइन अल्फ़ा। देखिए मैं टैन बाद में रख रहा हूँ और उससे पहले वाले को सब में रख रहा हूँ। तो पहला दूसरे से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन अल्फ़ा पहले रखा, फिर टैन अल्फ़ा बाई 2 रखा मैंने, ठीक है ना। आप भी कोशिश करेंगे या आप अपना कर सकते हैं, प्लस 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 कॉस अल्फ़ा, डन है, क्योंकि ये वाला इससे इंटू होता है ना। अब ये जब हो गया है तो आपको तो इतनी अकल है ना, कि भाई ये जो पार्ट है ये इसका अगला स्टेप आप क्या करने वाले हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को दिख रहा है कॉस अल्फ़ा है प्लस साइन अल्फ़ा है, टैन को मैं तोड़ सकता हूँ, क्या तोड़ सकता हूँ, साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 से, नहीं, ठीक है ना। फिर माइनस साइन अल्फ़ा तो छोड़ दिया जाएगा, प्लस कॉस अल्फ़ा छोड़ दिया जाएगा, और टैन अल्फ़ा को तोड़ सकता हूँ साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2 से, नहीं, ठीक है ना। देन यहाँ भी वही काम करूँ, माइनस कॉस अल्फ़ा, टैन को तोड़ूँ किससे, साइन अल्फ़ा बाई 2 से, नीचे में कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा, देन यहाँ पे साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे भी क्या होगा, साइन अल्फ़ा बाई 2, नीचे में कॉस अल्फ़ा बाई 2, है ना, टैन को तोड़ दिया मैंने यहाँ पे, और प्लस कॉस अल्फ़ा। ये आपका आंसर यहाँ तक आया है। अभी आप क्या करेंगे, अभी इसके अगला स्टेप जो है ना करने चाहेंगे आप, तो इसका अगला स्टेप जो होगा आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, आपके हिसाब से देखिए तो अगर आप करेंगे
तो आपके हिसाब से आपने करने वाले हैं, यहाँ बटे का जोड़ है नहीं है, ये कॉस इससे इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2, और नीचे में आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा बाई 2। डन है? नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी इससे इंटू होगा ना, तो प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ प्लस है तो प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, देन नीचे में क्या है भाई, कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो आ ही रहा है। यहाँ भी चेक कीजिएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस ये वाला इससे इंटू हो जाएगा ना बटे का जोड़ में, क्योंकि बटे का जोड़ कैसा होता है भाई, इस तरह होता ना है, याद है, 5 लिख देते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं 15 प्लस 4, है ना। यही प्रोसेस मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू, है ना, क्या होगा भाई, कॉस अल्फ़ा बाई 2, नीचे में क्या होगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2, देन यहाँ चेक कीजिएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2, और नीचे में क्या होगा भाई, कॉस अल्फ़ा बाई 2। डन है। अभी क्या है, फॉर्मूला आपको इससे पहले भी सिखाया गया है और यहाँ फिर से बताया जा रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला का खेल है। अगर आपको पता है कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है तो आप आराम से लगा सकते हैं। हम जानते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। चेक कीजिए तो कहीं भी कॉस ए डबल में है, कॉस डबल में है, कॉस डबल में कहाँ पे है भाई, देखिए पहले ही में कॉस डबल में, यहाँ चेक कीजिएगा कॉस डबल में है भाई, कॉस डबल यहाँ है और कॉस डबल कहाँ है, और कॉस डबल यहाँ भी है भाई। साइन अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस। तो आपको अकल आ चुका है कि सर यहाँ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है तो कॉस ए माइनस बी होगा, कॉस ए माइनस बी प्लस है तो, और नीचे में क्या होगा भाई, कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना। यहाँ भी सर यहाँ ये वाले पार्ट में देखिए ध्यान से, ये वाले पार्ट में है ना, सेम फॉर्मूला रहेगा ये वाले पार्ट में, तो यहाँ पे लगा दीजिए सर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो सर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला तो लगाइए यहाँ पे, और कॉस यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना। अब एक चीज़ है साइन ए कॉस बी है ना, तो हम क्या जानते हैं इसमें, ऐसे देखिए एक बात है, पहले ये बाद में माइनस, ऐसा होता ना है भाई। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। और यहाँ चेक करेंगे अगर साइन ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस है कि नहीं माइनस है, देखिए तो, है ना। तो पहले साइन अल्फ़ा बाई 2 है, पहले साइन अल्फ़ा बाई 2 याद रखिएगा, पहले साइन अल्फ़ा बाई 2, मैं यहाँ पे ध्यान दे बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे गड़बड़ाता है बच्चा, क्या है भाई कि आपने ये पहले लेना है, यानी पहले आपने लेना है साइन अल्फ़ा बाई 2 देन कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस फिर अल्फ़ा बाई 2, या पहले इसको ले लें और इसको फिर बाद में लें, है ना, ऐसा कर लें। इस तरह कर सकता है आदमी, कॉस अल्फ़ा बाई 2, है ना, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई 2 और साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है ना बाबू, ये साइन यहाँ ए है ये और ये बी है, तो ए माइनस बी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस बी, देखिए यहाँ पे ध्यान से, और नीचे में क्या है भाई, कॉस अल्फ़ा बाई 2 तो आता ही रहता है, ठीक है ना। उसी तरीके से सेम ये है, यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा है, इसलिए यहाँ पे होगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ दोनों में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 पहले लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्योंकि पहले आपको प्लस लेना है ना, पहले प्लस आता है फिर माइनस, तो यहाँ पहले प्लस था तो प्लस वाले में अल्फ़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फ़ा लिया, फिर अल्फ़ा बाई 2 लिया है बी में, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई 2 आया। डन है। अगला जो स्टेप है आपके हिसाब से क्या होने वाला बताइए तो, अगला स्टेप जो होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ये दोनों बात में अलग अलग बात है, क्योंकि यहाँ पहले अल्फ़ा बाई 2 आया है ना, तो इसलिए पहले अल्फ़ा बाई 2 लिया गया यहाँ पे, समझिए बात, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे पहले अल्फ़ा आ रहा है, प्लस पहले लेंगे फिर माइनस में, है ना, प्लस पहले फिर माइनस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब आ चुका है आपको, तो आपको क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला स्टेप जो होगा कॉस एक, देखिए अल्फ़ा में से आधा अल्फ़ा, है ना,
एक में से आधा घटा तो आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 और नीचे में भी कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ देखिए जब मैं आधा में से एक घटाऊंगा, ये अल्फ़ा बाई 2 है माइनस अल्फ़ा, ये आधा ये एक है, और नहीं तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना भाई, तो फिर बचेगा -1/2 अल्फ़ा। नहीं क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ा में से एक घटेगा -1/2 ना भाई, आधा में से एक घटेगा तो आधा ना बचेगा, सिंपल तो काम है, ठीक है ना। तो आधा बचेगा वो भी माइनस में बचेगा, किस में बचेगा, माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना, और नीचे में कॉस अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ पे है भाई एक में से जब आधा घटाइए, एक में से आधा घटा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो प्लस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस बचेगा, नीचे में कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस में। यहाँ पे देखिए फिर एक में से आधा घटाएगा तो सिंपल सा बात है, आधा बचेगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2 नीचे में कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। कट के एक आया, कट के एक आया, डन है। अगला स्टेप देखिए यहीं पे, यहाँ देखिए यहाँ 1 आ गया, साइन बाई कॉस मिलके टैन बनता है, ठीक है ना, अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ चेक कीजिए, देखिए माइनस है ना, ये माइनस साइन बाहर कर देता है, साइन माइनस याद रखिएगा, सिर्फ कॉस और सेक पचा लेता है, बाकी सब माइनस बाहर कर लेता है, यानी माइनस बाहर करेगा जैसे ये माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे में कॉस अल्फ़ा बाई 2, और साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 क्या होता है, टैन अल्फ़ा बाई 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टैन अल्फ़ा बाई 2, और ये कट के कितना आ गया 1। और चेक कर लीजिएगा यही है आपका i प्लस a, चेक कीजिए 1 माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 टैन अल्फ़ा बाई 2 1, ठीक है ना, यही चेक करना है आपको, मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है ना, यहाँ देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये i प्लस a क्या आया है, देखिए i प्लस a क्या आ गया भाई आपका 1 माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 टैन अल्फ़ा बाई 2 1 आ गया, तो ये RHS आ गया ना आपका, ठीक है ना, आपका ये देखिएगा चेक कीजिएगा, आपका ये क्या आ गया भाई, RHS आ गया नहीं, ठीक है ना, तो ये आ गया RHS, ये आपका आया RHS, ये सॉरी RHS नहीं, आप RHS लेके चले थे, आपका ये LHS आ गया है ना, तो ये आया LHS है ना, तो LHS जो हुआ वो RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना।